नमस्कार। जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए नित्य नए नए ग्रंथों से आपको ऐसी कहानियां प्रस्तुत करता है जिससे आपके अंदर व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड समाप्त होता है, या फिर अंधविश्वास और पाखंडों को जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी संदर्भ में आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो लिखी तो गई है ऋग्वेद में, लेकिन यहां पर मैं असुर लोकनायक कृष्ण पुस्तक से लेके आया हूं। इसमें लिखा गया है, शीर्षक दिया गया है, ऋग्वेद में इंद्र ने कृष्ण को मार दिया। और इस कथा के यानी इस कहानी के इस लेख के लेखक हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, और इन्होंने हिंदू धर्म उत्पत्ति और विकास नामक पुस्तक से में लिखा है। तो साथियों, आप सभी को इस आज वीडियो के माध्यम से ज्ञात होगा कि कृष्ण को आखिर इंद्र ने क्यों मार दिया। आखिर कृष्ण कौन था? कृष्ण क्या वास्तव में यादवों के मुखिया थे, यादवों के नेता थे, यादवों के राजा थे, या पूरे समाज के राजा थे? ये आपको ये जानकारी विधिवत मिलेगी, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। इंद्र ने कृष्ण को मार दिया और आप सभी ने देखा था कि गोवर्धन में कृष्ण भयभीत था, कृष्ण से हार मान लिया था। चलिए साथियों, समय न गंवाते हुए पुस्तक की ओर चलते हैं। इसमें लेखक ने लिखा क्या है और लेखक आपको बताना क्या चाहता है। हिंदू धर्म में भगवान के अवतार लेने की कल्पना की गई है। 10 अवतार माने गए हैं, जिनमें 4 सतयुग में, 3 त्रेता में तथा 2 द्वापर में और कलयुग में 1 अवतार होना माना गया है। इन 10 में से 9 अवतार तो हो चुके हैं, कलयुग वाला 1 अवतार अभी होना शेष है। इन 10 अवतारों में से कृष्ण ही हिंदू धर्म के प्रमुख भाग बन सके, से सभी पूजा के योग्य हैं ही नहीं। कृष्ण एक वैदिक चरित्र है। उस समय के रिवाज के अनुसार वेदों से ही व्यक्तियों के नाम लेकर उन पर कहानी बनाई जाती थी, जिससे उस कहानी की प्राचीनता सिद्ध हो जाए और वेद की दुहाई देकर प्रामाणिकता भी। वेदों से केवल नाम का ही सहारा लिया जाता था। नाम के अतिरिक्त वेदों में कुछ मिलता भी नहीं है। वेद तो केवल स्तुति संग्रह ही है। इस प्रकार ययाति का केवल नाम आया है। वेद में इससे भी पहले भाग में पंचजन्य शब्द आया है, जिससे कुछ विद्वान आर्य अनार्य जातियां पुरु आदि मानते हैं। बाद में पुराणकारों ने यदु पुरु आदि को इन्हीं ययाति का पुत्र बता दिया, जबकि वेद के ऐतिहासिक दास राज्य युद्ध में इन्हें पुरु राजा के नेतृत्व में बने अनार्य संघ में शामिल जनजातियों में यह 5 जातियों के रूप में बताई गई हैं, जो आर्य सुदास के विरुद्ध लड़ी थी। कृष्ण का नाम वेदों में है, लेकिन राम का नहीं। आखिर क्या कारण है, यह सभी आप सभी को सर्च करना होगा। लेकिन अब आइए देखते हैं इंद्र और कृष्ण के युद्ध की बात चर्चा। अब हम अपने आलोच्य चरित्र कृष्ण पर आते हैं। कृष्ण का नाम भी ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद के 8, 96, 44 यानी ये मंडल 8 में, 96 सूक्त में और 44वें श्लोक में आया है कि इंद्र ने कहा था, कृष्णासुर को मैंने देख लिया है, अंशुमती नदी के तट पर बने खारों में घूमता है। कामना की पूर्ति करने वाले मरुदगण, मेरी इच्छा है कि संग्राम में उसे तुम मार डालो। यानी इंद्र कहता है कि मेरी कामना है अपने मरुदगणों से कि तुम संग्राम में उसे मार डालो, यानी किसको? कृष्ण को। फिर देखिए, अगली ऋचा में कहा गया है कि अंशुमती के किनारे द्रुतगामी कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी संपूर्ण सेना को इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से मार डाला। इसी प्रकार ऋग्वेद जो मंडल 1 है, 100वां श्लोक, सूक्त 100 और 1 श्लोक में कृष्ण गर्भ के मार दिए जाने का वर्णन है। सायण ने कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती पत्नी के गर्भ के मार दिए जाने की बात मानी है। इसी प्रकार उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को
उनके गुरु अगिरस द्वारा निष्काम कर्म की शिक्षा देते दिखाया गया है। वेदों में आए कृष्ण के इन्हीं चरित्रों को लेकर भागवत पुराण के कृष्ण की संपूर्ण कहानी बनाई गई है। कृष्ण असुरों यानी यदु का नेता था, जिसने विदेशी आर्य शत्रुओं से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यहां पे आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि कृष्ण कौन थे और कृष्ण ने किससे युद्ध किया था। आर्यों से युद्ध किया था। उनकी लड़ाई आर्यों से थी, क्योंकि इंद्र से लड़ाई लड़ना किसी अवतार का काम नहीं है। यदि कोई अवतार होता तो अगर अवतार कोई लेगा तीनों, तो क्या अपने मातहतों को नहीं बताएगा? अगर ब्रह्मा विष्णु में से महेश में से कोई भी अवतार लेगा तो अवश्य अपने देवताओं को इतला देगा कि मैं ये अवतार लेने जा रहा हूं, कहीं तुम मुझसे ही आकर पृथ्वी पर लड़ने ना लगो, तो वह पूरी जानकारी देके आएगा। तो यही आप सभी को समझना है कि यहां पर लेखक ने समझाने का क्या प्रयास किया है। लेखक जो इसमें श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि आर्यों और अनार्यों में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में आर्य इंद्र था और अनार्य जो था वो कृष्ण था। तो ये लड़ाई लड़ी गई। कृष्ण यमुना के किनारे जंगलों में विचरता था, जिसे इंद्र ने पराजित करके मार डाला और इंद्र ने कृष्ण के वंश को ही समाप्त कर देने के लिए कृष्ण की पत्नी के गर्भस्थ शिशुओं तक को मार डाला। कृष्ण यदु जनजाति के नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए विदेशियों से युद्ध किया। अतः यादव इन्हें भगवान का दर्जा देने लगे थे। यह अनार्य जनजातियों की परंपरा थी। जैसे आज भी बिरसा मुंडा को न केवल मुंडा जनजाति वरन उस क्षेत्र की सभी जनजातियां भगवान बिरसा मुंडा कहती हैं। जब जदु जन जाति आर्यकृत हुई तो वह अपने देवता भगवान श्री कृष्ण को भी आर्य समाज के साथ लाई। आर्यों को भी यदुओं को अपनाने के साथ ही व्यवस्था और रणनीति के अंतर्गत कृष्ण को भी भगवान के रूप में मानना पड़ा। तो आपको यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर कृष्ण को भगवान कैसे मान लिया गया, कृष्ण को भगवान क्यों मान लिया गया। मैं ये बातें आपको दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब यदुजन आर्यकृत हुए तो यानी जब यादव जातियां आर्य अपने आप को आर्य बताने लगी, आर्यकृत हो गई, आर्य अनार्य से हटकर वो आर्य हो गए, तो क्या हुआ, वह अपने देवता कृष्ण को छोड़ नहीं सकते थे। तो कृष्ण को वो अपने साथ ले आई। जब कृष्ण साथ आ गए तो आर्यों को भी ये विवश थे, आर्य भी मजबूर थे। अगर ये ना अपनाते कृष्ण को तो क्या होता, तो सारे के सारे ये यादव वापस चले जाते, फिर अनार्य हो जाते। लेकिन अब साथ में अपने मिलाना था, क्योंकि उन्हें भारत पे पूरे संपूर्ण कब्जा करना था। तो इन यदुओं को इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया, आर्य बना लिया और कृष्ण को जैसे वो लोग भगवान मानते थे वैसे ये लोग भी भगवान मानने लगे। कहानी आपको बड़ी जो लेखक ने लिखी है, यानी श्रीवास्तव जी ने, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने लिखी है, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। यह सभी यदुजनों को समझना चाहिए। आगे चलते हैं। इसी क्रम में आर्यों ने अनार्यों यानी अनार्य यहाँ पे यदुओं ने लिखी है, अनार्यों के भगवान कृष्ण को अपने देवमंडल में स्थान दे दिया। आर्यों ने कृष्ण को अपने देवमंडल में स्थान दे दिया कि यह भी देवता है, किंतु इन देवों का भी आर्यकरण करके ही अपनाया। जैसे कृष्ण को अपने एक गौण देव विष्णु का अवतार बता दिया, उसी तरह जैसे गौतम बुद्ध को इन्होंने अवतार बता दिया, यानी कि स्थान दे दिया कि हमारे में है, ये वाले हमसे अब लोग नहीं कटेंगे, अब हमारे देवता के रूप में स्थापित है। तो जिनकी जाति के ये देवता है वो जाति अब हमसे नहीं कटेगी, हमारे ही हिसाब से चलेगी, क्योंकि वो हमारे ही विष्णु का अवतार है। अवतारवाद के प्रथम उदाहरण शायद कृष्ण ही थे। जब कृष्ण आर्यों के भी देवता बन गए तब भगवतकार को कृष्ण का एक एक नया जीवन चरित्र बनाना था, यानी गढ़ना था, जिसमें ऋग्वेद में आए कृष्ण संबंधित तीनों प्रसंगों को समेटना था, अर्थात इंद्र से युद्ध, कृष्ण पत्नी के गर्भ का नाश, अंगिरस का निष्काम कर्म। अब भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, इन्हें इंद्र से हारना या मारा जाना तो दिखला नहीं सकते थे। इसके विपरीत इंद्र जो अब भी आर्यों के देवता थे, इनका कृष्ण के हाथों मारा जाना भी आर्य बन जाने के बाद भगवतकारों के लिए उचित भी नहीं था। अतः इंद्र का नाम बदलकर कंस कर दिया गया। अब वैदिक देवकी पुत्र कृष्ण और अनार्यों के नंद
यशोदा के पुत्र कृष्ण का भी एकाकार करना था। अतः एक असंभव सी कथा बनाई गई। माना गया कि देवकी के ही पुत्र कृष्ण थे, किंतु कंस के भय से रातों रात वसुदेव अपने पुत्र को गोकुल ग्राम में नंद के घर पहुंचाए। फिर कृष्ण इसी जनजातीय प्रवेश में पले बढ़े। इस प्रकार जनजातीय कथा के अनुसार नंद और यशोदा के पुत्र तथा उपनिषद के अनुसार देवकी पुत्र दोनों ही शर्तें एक ही कृष्ण में पूरी कर दी गई। कृष्ण की बाल लीला, जिसमें रासलीला, माखन चोरी, गाय चराना आदि सब यदु जनजाति की प्रचलित कहानियों पर आधारित हैं। अब कृष्ण की मृत्यु इंद्र के हाथों होना तो दिखाया नहीं जा सकता था, क्योंकि पीछे ऋग्वेद में गलती कर चुके थे। लेकिन अब यह दिखाना था कि इंद्र जो है वो हारा। क्यों हारा? क्योंकि कृष्ण अब भगवान बन चुके थे, कृष्ण पहले भगवान नहीं थे। क्योंकि अब कृष्ण जनजातीय विद्रोही नेता ना होकर विष्णु का अवतार बन चुके थे, और न इसके विपरीत इंद्र को ही कृष्ण के द्वारा मारा जाना ही उचित था, क्योंकि इंद्र देवता थे, देवता अमर होते हैं। अतः कृष्ण के द्वारा इंद्र का पराजित होना ही दिखाया गया। अब वैसे भी युद्ध काल समाप्त हो चुका था और इंद्र युद्ध के देवता थे, उनका महत्व अब शांति काल में वैसे ही लगभग समाप्त हो गया था। अतः गोवर्धन पर्वत की कथा बनाई गई और इंद्र को कृष्ण यानी विष्णु के द्वारा पराजित कराया गया। अब आप यहाँ पर कहानी को स्पष्ट अपने रूप से देख रहे होंगे कि जो इंद्र वहां पर कृष्ण को मार चुका था, वही इंद्र यहाँ पर हार चुका है। कृष्ण गर्भ के इंद्र द्वारा मारा जाना भी दिखलाना था, तो उसके स्थान पर कृष्ण के पुत्रों के स्थान पर कृष्ण के भाइयों को मारा जाना दिखाया गया। अर्थात देवकी के गर्भ के जितने सारे पुत्र थे सबको मारकर वो शर्त पूर्ति कर दी गई। इसके लिए आकाशवाणी तथा नारद का सहारा लिया गया, अर्थात उन्हें भी भड़काकर इंद्र यानी कंस के द्वारा शिशु हत्या कराने के लिए बदनाम किया गया। कृष्ण का पक्ष द्रोह करके अर्थात आर्यकृत होकर नव आर्य बनने की बात महाभारत के युद्ध में कृष्ण का पांडवों की तरफ मिलने की कहानी से पुष्टि होती है, और यही थी यादवों के आर्यकरण की कथा। यादव आर्य कैसे बन गए, यह पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए। लेखक ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने बहुत ही शानदार लेख लिखा है। रसिक जनों को कृष्ण कथा इतनी भा गई कि राम कथा इसके आगे फीकी पड़ गई, क्योंकि आप देखते हैं भागवत कथाओं का कहने का प्रचलन बहुत तेज है, राम कथा कम है। क्यों? क्योंकि जो मजा कृष्ण कथा में है, जो रासलीला कृष्ण कथा में है, जो चंचलता कृष्ण कथा में है, वह राम कथा में नहीं है। तो मानवगत स्वभाव के कारण चंचलता, चपलता और रसिकता जहां मिलेगी भक्त वहीं जाएगा, यह स्पष्ट है। तो आइए चलते हैं क्या लिखा है लेखक ने। तो राम कथा इसके आगे फीकी पड़ गई, इसका रसिक पक्ष ही जनरंजन का साधन बन गया। तभी तो कहा जाता है राम केवल 12 कला के अवतार हैं, जबकि कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। कृष्ण लीला की रसिकता की लोकप्रियता इसी से स्पष्ट होती है कि भागवत पुराण जो कृष्ण कथा का प्रमाणिक ग्रंथ है, इसके बाद भी परवर्ती साहित्यकारों ने रसिकता के ही परिवर्धन के लिए बृषभानु की पुत्री राधा का चरित्र और जोड़ दिया। राधा का नाम भी भगवत पुराण में नहीं है, किंतु परवर्ती पुराणों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण जो मुगल काल तक लिखी जाती रही है, उसमें राधा का जिक्र आ गया था। कुछ लोग तो इसे मीराबाई के चरित्र को ही नाम बदलकर राधा बनाकर प्रस्तुत कर देना बताते हैं। मीरा भी विवाहित थी और राधा को भी विवाहित बताया गया है। मीरा का भी पति रूप में कृष्ण को मानना और राधा का भी इसी रूप में प्रकट करना, यह आप सभी जानते हैं। कृष्ण जनजातियों के नायक थे। यदु के साथ साथ इक्ष्वाकु दोनों ही जनजातियां थी। इसके अतिरिक्त अन्य मानवेतर अवतार भी जनजातियों के टोटम यानी कछुआ, मछली, सुअर थे, जो विभिन्न जनजातियों द्वारा पूजे जाते थे और यदु की तरह ही आर्यकृत होने के साथ ही उनके टोटम भगवान भी हिंदी धर्म द्वारा अपना लिए गए। यानी जिनके देवता कछुआ थे या जिनके देवता कच्छप के रूप में थे, जो मानते थे, उन्हें कछुए के रूप में मान लिया गया। इस तरह अवतार बनाकर सभी इन टोटमों वाले जनजातियों को देवता बनाकर विष्णु का अवतार बताकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया। यह आपको गुलामगिरी पुस्तक से स्पष्ट
जब अगर आप संदर्भित करेंगे दूसरी पुस्तकों के, अपने महापुरुषों के, तो आपको स्पष्ट भी होगा इसमें। फिर क्या रहे हैं, यही नहीं, अवतारवाद का सिद्धांत भी तभी बना या इसकी आवश्यकता भी तभी पड़ी जब नए नए और कई भगवान मानना पड़ा। भगवान एक धर्म में कई तो हो नहीं सकते, अतः इन सभी भगवानों को एक ही भगवान विष्णु के ही विभिन्न अवतार मानने पड़े। यह भी बात समझ में आता है कि तब इंद्र सबसे बड़े देवता देवराज नहीं रह गए थे, और जो कभी उपेंद्र था वही आज इंद्र से बड़ा देवता बन चुका था। भगवान की कल्पना वैदिक काल में ही नहीं, देवमंडल था जिसमें सबसे बड़े राजा इंद्र थे। अनार्यों के विरोध में अर्थात लिंग के विरोध में वैदिक देवता भग बन गए। फिर इसी भग देवता से ही पौराणिक काल में भगवान शब्द बना। हिंदू धर्म उत्पत्ति और विकास नामक पुस्तक से लेखक ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जहां से यह लेख संकलित किया गया है। तो साथियों, आप सभी को आज इस पुस्तक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी हो रही है कि ऋग्वेद में कृष्ण को मार दिया गया था। किसके द्वारा? इंद्र के द्वारा। वही इंद्र जो महाभारत में कृष्ण से हार जाता है। तो आप सभी को इस कहानी से स्पष्ट हुआ होगा, पहले की लिखी हुई पुस्तक यानी वेद सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं, और वेदों में कृष्ण मार दिया गया था। लेकिन तब ये जनजाति या जाति जो थी वह उनके साथ सम्मिलित नहीं थी। किसके साथ? आर्यों के साथ। जब ये सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें अपनी कहानी बदलनी पड़ती है, कहानी को मोड़ देना पड़ता है। कहानी को क्या मोड़ देना पड़ता है कि अब जो है कृष्ण हमारे देवता हैं और हमारे विष्णु के अवतार हैं। यहीं से शुरू होता है इस जनजाति का पतन, इस जनजाति का शूद्रपन, इस जनजाति का पिछड़ापन। यहीं से शुरुआत होती है कि यह जाति जो अपने आप में सुपीरियर थी, अपने आप में सुपर थी, अपने आप में कुशल थी, अपने आप में पुरोधा थी, वह जाति खत्म हो जाती है। तो साथ आप सभी को यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार हमारे जो कृष्ण थे उस कृष्ण को कैसे विष्णु का अवतार बता दिया गया और कैसे उन्हें अपने भगवानों में स्थान दिया गया, कैसे उन्हें समाहित कर लिया गया। जो जिसे बोलते हैं कि जिसके पास बताया गया था कि बुद्धि नहीं होती, 12 बजे बुद्धि होती है, उसी जाति के एक व्यक्ति को अपने विष्णु का अवतार भी बता दिया जाता है। लेकिन आज भी यह जाति उनके गले नहीं उतरती, यानी कि उनकी बातों को, यादव की बातों को, अहीर की बातों को हमेशा अवॉइड किया जाता है। और समाज में आज भी इस जाति को वो सम्मान नहीं है जो सम्मान अवतारों की जातियों को है। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं, अवतार को उन्होंने अपना लिया इसलिए कि आपके जो कृष्ण थे उनको इसलिए अपना लिया कि आप उनके फंदे में उलझे रहो, और उनके फंदे में जब तक उलझे रहोगे तब तक वो आपका लाभ लेते रहेंगे। और जिस दिन आप समझ गए कि वास्तव में उन्होंने कृष्ण उसी को बनाया, कृष्ण को उन्हीं को अवतार बनाया जिनसे वो मजबूर थे आपकी नाक में नथ डालने को, यानी कि कृष्ण के जरिए आपकी नाक में नथ डाल दी और विष्णु का अवतार बताकर आप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो आप इन चीजों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप अपने कृष्ण के वास्तविक सिद्धांतों से हटे रहेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे कि हम एक भगवान अवतार के वंशज हैं। और जिस दिन आप ये सच्चाई जान गए कि वो आपके एक राजा थे और उस राजा को उन्होंने बना दिया एक अवतार, तो साथियों, अवतार बनाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है कि आप इस तरह से उनके पीछे कदम टाल करें। तो साथियों, अवतारों की श्रृंखला में आप समझिए कि ऋग्वेद में जब इंद्र कृष्ण को मार सकता है तो इंद्र फिर आज पैदा हो गया है, उससे सावधान रहिए। उससे कैसे बचना है यह आप अपने प्रकृति प्रेमी गुरु, अपने जो भगवान है
कृष्ण की बातों को ध्यान दीजिए और आने वाले वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपके कृष्ण वास्तव में जो अनार्य थे वास्तव में वे क्या थे। अगले वीडियो में मैं इसकी जानकारी दूंगा। इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देखते आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप ये जान पाएं कि अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में डाला किस तरह गया था। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।